हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारे डेली क्विज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। आप इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना भी आपको इसके थ्रू एलिमिनेशन टेक्निक पता लगेगी, आपको इसके थ्रू जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में पता लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप डेली इनको प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने के साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के थ्रू मिलती है, उसको अपनी जो सेपरेट नोटबुक आपने बना रखी होगी उसमें नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो कंटिन्यूटी और अपना डिसिप्लिन है वो ज़रूर शो कीजिए। तो स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे वोल्केनो आईएएस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक मेंटरशिप का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिस मेंटरशिप इनिशिएटिव के अंदर में आपको टारगेट दिया जाएगा। तो टारगेट बेस स्टडी आप कीजिए। उस टारगेट के साथ आपको कंटिन्यू कोई ना कोई जो टीचर है वो आपकी जो स्टडी है उसमें किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हो उसको मॉनिटर करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप घर से अपनी तैयारी कर रहे हो, अगर आप अकेले हो और अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई जो टीचर है, कोई सीनियर है, वो आपका जो प्रोग्रेस है, पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो उसको मॉनिटर करे। तो आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन हैं इनको, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा है कि इसमें जो लोस्ट वैक्स टेक्निक जो आती थी वो किस चीज़ में यूज की जाती थी। क्या वो पेंटिंग में यूज होती थी, स्कल्पचर में, ऑर्नामेंट्स में, या पोट्री में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो टेक्निक थी, ये बेसिकली स्कल्पचर मेकिंग के अंदर जो स्कल्पचर बनाए जाते थे वहाँ पे ये यूज की जाती थी। उस समय के जितने भी स्कल्पचर मिले हैं, चाहे वो ब्रोंज का स्कल्पचर हो या मिट्टी का बना हुआ स्कल्पचर हो, उसमें जो जो वैक्स को यहाँ पे लोस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू जो बनेंगे, उनके अंदर आपको एक होल मिलेगा डाउन साइड में। इसमें क्या होता था कि जब पहले मोम का पुतला बनाया जाता था, वैक्स का पुतला बनाया जाता था, उसके चारों तरफ उसका फिर कोटिंग किया जाता था, और उसके बाद में उस वैक्स को जो हीट करके उस स्कल्पचर को हीट करके उस वैक्स को निकाल दिया जाता था। तो स्टूडेंट, इस तरीके से वो वैक्स का वहाँ से उस स्कल्पचर के अंदर से निकल भी जाता था, और जो स्कल्पचर है उसको प्रॉपर शेप मिलता था। इस वजह से लोस्ट वैक्स टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी उस समय में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी आंसर। बी आंसर होगा, स्कल्पचर यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया की सबसे सबसे नॉर्थ में कौन सी साइट थी, सबसे वेस्ट में कौन सी साइट थी, सबसे ईस्ट में कौन सी साइट थी, और साउथ इंडिया के अंदर कौन सी साइट्स थी, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। आप इन साइट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आप मैप के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। जो एनसीईआरटी के अंदर जो जो मैप दिए हुए हैं, जिन जिन साइट्स के बारे में मेंशन किया है, वहाँ पे आप इनके बारे में स्टडी कीजिए। इसके अलावा हर एक साइट की कुछ ना कुछ स्पेशल बात थी। किसी के अंदर रिचुअल क्लीनिंग मिलेगी, किसी के अंदर बाथिंग के बारे में मिलेगा। तो उन सब के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में आप नोट डाउन कीजिए अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर में, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर हम बात करें कि हड़प्पा जैसे साइट है, हड़प्पा साइट रावी नदी के ऊपर बसी हुई है, रावी नदी के ऊपर सिचुएटेड थी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस तरीके से रिवर बेस भी क्वेश्चन आने लग गए हैं यूपीएससी के अंदर में, आर्ट एंड कल्चर में भी। जैसे एलोरा की जो गुफा हैं, एलोरा जो केव्स हैं, अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया था 2021 में। तो वो जो वागेरा नदी है उसका क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये वागेरा नदी के ऊपर सिचुएटेड है। इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा। तो इस तरीके से जब भी आप प्रिपेयर करो तो कम्प्लीटली डिटेल में प्रिपेयर कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कौन कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे क्या क्या फेमस है, कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे बताया गया है कि ग्रीनरी वहाँ की बहुत फेमस है, कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड्स के बारे में मेंशन है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। आप लिख अपनी, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं लिखना चाहो तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि आप जो ये नॉर्थ और साउथ की जो साइड्स हैं इनके बारे में भी मेंशन करना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट ईयर्स में इस सेक्शन से क्वेश्चन ज़रूर आता है यूपीएससी के अंदर में, तो आपको इससे प्रिपेयर करना चाहिए। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर साइट्स दे दी गई थी और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो 2019 में इससे क्वेश्चन आया है, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रीटी से रिलेटेड है कि जो ओपन स्काई जो ट्रीटी थी उसके कौन कौन से कंट्री हैं जो सिग्नेटरी हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ओपन स्काई ट्रीटी की, तो ओपन स्काई ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आई थी आफ्टर जब कोल्ड वॉर जब ख़त्म होता है, तो नाटो और रसिया के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आई थी। बट ये ट्रीटी से अभी रिसेंटली 2017 के समय में जब यूएसए ने अपना एक कैंपेन चलाया कि उसने मेजर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे वहाँ विड्रॉ किया था, तो उसमें से ये ट्रीटी भी है जिससे उसने यूएसए के द्वारा विड्रॉ किया गया। रसिया ने भी इस ट्रीटी को छोड़ दिया और तो यहाँ पे इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। तो यहाँ पे जो कनाडा और जर्मनी है वो राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा सी आंसर। राइट आंसर है यहाँ पे 3 और 4, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें कि नाटो की, तो नाटो वो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है कलेक्टिव डिफेंस। व्हाट इज कलेक्टिव डिफेंस? अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। अगर नाटो के किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो उसको वो सभी कंट्री कलेक्टिव वे में डिफेंड करते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव डिफेंस। जो कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म है वो नाटो के अंदर मेंशन है, नाटो की ट्रीटी के अंदर में। अभी रिसेंटली जून के लास्ट वीक में इनकी एक मीटिंग भी हुई है नाटो की, काफ़ी न्यूज़ के अंदर में थी। अगर आप न्यूज़पेपर्स को कंटिन्यू फॉलो करते हो अच्छे से तो आपको पता होगा वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर थी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा सी, जर्मनी और कनाडा इसके राइट आंसर हैं। इंडिया ने कभी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, यूएसए और रशिया इससे विड्रॉ हो चुके हैं। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इट्स अबाउट द लैंडस्केप, और ये लैंडस्केप कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा है। जो चांगथांग है, चांगथांग लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, हमें पता है स्टूडेंट्स। जो लाहुल पेंगी वैली है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और गंगोत्री गोविंदगढ़ है ये उत्तराखंड के अंदर। ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर भी रहते हैं, ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम भी आता है। अगर आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आपको न्यूज़पेपर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी चांगथांग के बारे में भी। वहाँ की जो गोट हैं, वहाँ से क्या हम वूल कैसा मिलता है और वहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो ये सब इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपको इनके बारे में गूगल करना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि इन एरियाज़ के अंदर में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो ओनली 1 पेयर करेक्टली मैच है। जो चांगथांग है लद्दाख के अंदर में वो यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि इनको तो रिप्लेस कर दिया गया है बेसिकली। जो लाहुल जो पेंगी वैली है ये हिमाचल के अंदर है और गंगोत्री गोविंदगढ़ है वो उत्तराखंड के अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर है वो ए आंसर है। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये न्यूज़ के अंदर में था। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपना स्पीच दिया था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जब स्पीच दिया था, बजट स्पीच, तो उन्होंने बोला था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च किया जाएगा। और ये एक लीगल टेंडर है स्टूडेंट्स, आपको जानकर पता होगा ये लीगल टेंडर है। इसका मीन्स है कि इसको लीगल है, इसको इलीगल नहीं कर सकते। इसमें जो आपका मनी होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे आपने नोट देखा होगा, कोई भी करेंसी नोट, उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को अपने रुपए देने का अधिकार देता हूँ। तो इस तरीके से वो एक लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। दूसरा, आप वहाँ पे उस लीगली बाइंडिंग है। लीगल टेंडर मीन्स कि जो पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट करने के लायक कर सकता है, वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता उस नोट को। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेसिकली जो इशू किया जाता है वो किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा में। आपको पता होगा स्टूडेंट, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी है उनके द्वारा भी कुछ नोट्स हैं जिनके ऊपर साइन किया जाता है। तो कौन से नोट हैं
कितनी रुपये का वो नोट होता है जिसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन होते हैं। बाकी जगह तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा साइन किए गए होते हैं। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो कितने रुपए का जो नोट है उसके ऊपर साइन होते हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टोमेटो फ्लू के बारे में है। टोमेटो फ्लू अभी जो रिसेंटली उसका आउटब्रेक सामने आया है केरला के अंदर में, वहाँ पे इसके बहुत सारे केसेज एकदम से सामने आए हैं। तो टोमेटो फ्लू एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है जो टोमेटो फ्लू है। जो बेसिकली बच्चों के अंदर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली है, ज़्यादा इनके अंदर आउटब्रेक हुआ है, केसेज इनके सामने आए हैं। टोमेटो फ्लू की बात करें, इसके सिमिलर सिम्टम्स हैं लाइक द चिकनगुनिया है, लाइक द डेंगू है, वो उस जॉइंट्स के अंदर पेन होना, इस तरीके के फीवर होना, रेसेज होना, ये इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो सेम हैं टोमेटो फ्लू के। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये वायरस की फैमिली है जिसमें हम बोलते हैं कोक्स सैकई वायरस है A16, उसके द्वारा इसको बेसिकली अफेक्ट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा ये क्योज किया जा रहा है ये जो टोमेटो फ्लू है। तो इसके यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी। ए आंसर क्यों नहीं होगा? ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है ये। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ ये होता है कि जिसके अंदर जो डेथ होने के जो चांसेज हैं वो हाई हों, उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी आंसर होगा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स ये आज को क्विज़ को यहीं तक रखते हैं, हम कल भी इसी तरीके से क्विज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो सही लगा है, अगर आप भी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके जो फ्रेंड सर्किल में और लोग कर रहे हैं, तो उनको आप अपना ये वीडियो है वो शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।